और दुष्ट आत्मा आपके आगे उन लोगों को लेके आते हैं जो आपके पुराने दोस्त थे। और यहां पे परमेश्वर कहता है वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। हालेलुया। ये किसकी बात कर रहा है परमेश्वर? यहां पे परमेश्वर उस व्यक्ति की बात कर रहा है, पर वो उसको धन्य कह रहा है जो ना तो दुष्टों की युक्ति पर चलता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। कौन सा? एक अच्छा व्यक्ति जो धन्य है। अब आगे पर वो क्या कहता है? वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये जो व्यक्ति जिसकी परमेश्वर बात कर रहा है, अब बहुत सारे लोग चाहते तो कि मैं कामयाब हो जाऊं, मेरा बिजनेस कामयाब हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन उनकी संगति किन लोगों के साथ है? वही चोरों के साथ, नशेड़ियों के साथ। जी मेरा पक्का दोस्त है, जी मेरा काम आ जाएगा। ये पक्के दोस्त कांड कुछ करते हैं। कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, क्या बोलते हो? अब पास्टर जी मेरा लड़का दोस्तों के साथ गया था, गलत काम करा तो मेरे उसके दोस्तन है, लेकिन मेरे छोरे का नाम ले दिया, आज जेल में बंद है। सैकड़ों हैं ये, सैकड़ों गवाएं। जी मेरे छोरे का नाम ले दिया झूठा, आज जी उसकी जमानत जेल में बंद है, जी आज ये फलाना है ढमकाना है। अब यहां पे जो क्यों? उसकी संगति किन लोगों के साथ है। अगर आप प्रभु के बेटे बन गए, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपने समझना पड़ेगा सबसे पहले जब आप प्रभु के बेटे बनते तो परमेश्वर आपकी जिंदगी से उन लोगों को उठाता है जो गलत हैं। और आपको लगेगा कि ये क्या, और मुझे वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया, तो आपने समझना पड़ेगा। पर लेकिन वो परमेश्वर जो हटाता है। लेकिन कुछ लोग ढीठ होते हैं जो जिद करके रहते हैं, तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा पक्का दोस्त है, बहुत सारी बातें। फिर वही पक्का दोस्त जब उसका खंजर घोंपता है पीछे पीठ में, उसको तब पता चलता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है। प्रभु कहता है एक दूध पिलाने वाली मां तुझे छोड़ सकती है, लेकिन यहोवा ना तो तुझे छोड़ेगा ना तागेगा। यहां पे परमेश्वर ने मां को लिया है, तो दोस्तों फिर किस खेत की मूली? तो यहां पे अगर अब प्रभु कहना क्या चाहता है, परमेश्वर बताता है वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा। कौन सा व्यक्ति? जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, उसका पूरा ध्यान प्रभु के वचन पे रहेगा। उसको पता चलेगा कि अच्छा परमेश्वर मुझे ठट्ठा करने मंडली से मना करता है, पापियों के मार्ग में खड़े होने से मना करता है, लेकिन हम करते क्या है? जहां पे ग्रुप बनता है, नशेबाजी चलती है, दारू चलते हैं, हम उस मंडली में जाकर जरूर बैठेंगे। शैतान मन में डालता है मैं क्या पीऊंगा, चल मैं तो दो बैठ लूंगा। आप एक दिन नहीं पियोगे, 2 दिन नहीं पियोगे, तीसरे दिन आप खुद कहोगे बना भाई मेरा पैक, आज मुन्ने भी पीना है, आज लगा मेरी भी सिगरेट मुन्ने भी पीनी है। खुदा जानता है जब मैं अन्न जाती था, मेरे दोस्त होते थे 3-4, और वो सल्पा गांजा दारू ये पीते थे, तो मैं उनको देखता था, उनसे पूछा मैं इसमें मजाक है कुछ? तो एक दिन मैंने खुद, मेरे क्योंकि प्रभु को तो जानता नहीं था, तो मैंने कहा मखा भाई मुझे भी आज तो ये ला, मुझे भी आज इसका टेस्ट करना है। लेकिन उनमें एक लड़का सियाना था, उसने कहा कर नहीं आप रहने दो, क्योंकि हमने तो पी लिया, आप इसमें नहीं फंसो। मैंने उसकी बात मानी, क्योंकि खुदा का चित्त मेरे पे था, परमेश्वर ने उसे गलत संगति तो मुझे हटाया। अब उन दोनों दोस्तों में से 2 जने तो फांसी लेकर मर चुके हैं, तीसरे की हालत खराब है। प्रभु का वचन सुनाया, नहीं समझा, पता चलता है तो अपने समझना पड़ेगा। खुदा ने उस मंडली से मुझे हटाया, अपना बेटा बनाया।
इसलिए अपने समझना पड़ेगा। बाइबल क्या कहते हैं, वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान का मतलब क्या है, जब आप सोओगे, लेटोगे, आप खुदा के वचन आपके माइंड में चलता रहेगा। काम करोगे, कोई कुछ आप कहीं जा रहे हो या पढ़ाई करते हो, कुछ भी, खुदा आपसे बात करेगा, उसका वचन उठ उठ के आपके दिल में, बुद्धि में आता रहेगा। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई। तो इसलिए अपनी बातों को समझना पड़ेगा। क्या कहता है, वो तो दिन रात यहोवा के वचन पर ध्यान धर के रखता है। और ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, व्यवस्था की है पुस्तक जो तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। चित्त का मतलब क्या है, दिमाग, बुद्धि, तेरी बुद्धि से कभी उतरने ना पाए। दिन रात उसमें ध्यान दिए रहना, प्रभु के वचन को याद करके सब काम करना, तब तो प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। तो आपने समझना पड़ेगा, आपने उन लोगों को हटाना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी में रोड़े हैं, कांटे हैं। आपको लगेंगे वो तो आपके प्यारे हैं, लेकिन सही मायनों में वही आपके वो मिलेंगे। अभी आपको पता कैसे चलेगा, अगर आपकी आत्मिक आंख बंद है तो आप पता नहीं लगा पाओगे, लेकिन आपकी आत्मिक आंख खुली है तो आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। अब आत्मिक आंख खुलती कब है, जब आप संडे मिस नहीं करते, प्रभु के भवन में आते हो, उपवास प्रार्थना में जो प्रभु का दास आपको बताता है आप उसको मानते हो, तो जो खुदा के दास पे अभिषेक होता है वो अभिषेक आपको सिखाता है, आपका पीछा करता है, आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो कितनी बात समझ में आई है। तो इसलिए अपने समझना है आपने किस चीज में सफल होना है। और आज का जो टॉपिक है वो कौन से व्यक्ति हैं जो हर काम में सफल होते हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर के पास आप आए उसका कलाम कहता है यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आप किसी भी बिजनेस में, नौकरी में, व्यापार, कुछ भी आप करो, अगर यहोवा आपके साथ है तो आप फलवंत होने हो। जैसे यीशु मसीह यूसुफ के साथ था, उसको जेल में, पोतीफर के घर में, कहां पे भी खुदा का आत्मा उसके संग था, वो सफल होता था और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। तो आप राजा बनने के लिए बुलाए गए हो, बड़े बड़े अधिकारी अफसर बनाने के लिए बनाए गए हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े सेवक बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। लेकिन शैतान आपकी कॉलिंग को, आपकी बुलावट को भाफ लेता है और उसका मेन मकसद होता है आपकी टांग को खींचकर बाहर करना उस रेस से, उस कॉलिंग से। और इसलिए फिर वो आपको बेवकूफ बनाता है, किसी को नशे में, किसी को चोरी में, किसी को व्यभिचार में, किसी को लालच में, किसी को ठट्टो, पता नहीं कहां कहां उनको फंसा के रखता है। हालेलुया। लेकिन यहां पे प्रभु कहता है जो यहोवा पे विश्वास करते हैं, है ना, बाइबल क्या कहते हैं, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करके रखता है। अगर आपने वचन पढ़ा, अपने वचन पढ़े 5 पाठ 10 पाठ जिसे भी, और उस आप पढ़ने के बाद आपको एक वचन भी याद नहीं है, आपको याद ही नहीं मैंने क्या पढ़ा, तो आपने समझ लेना है आपने वो वचन पढ़ा है नहीं है। हालेलुया। कितनी समझ में बात आई है। और प्रभु कहता क्या है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया है। ये किसके बारे में बात चल रही है, उस व्यक्ति के बारे में बात चल रही है जो परमेश्वर के वचन को के ऊपर ध्यान लगाता है, उसके वचन को पढ़ता है, वो उपवास प्रार्थना में संडे को मिस नहीं करता, प्रभु की आज्ञा को मानता है। और प्रभु कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्या कहता प्रभु का वचन है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे
वह सफल होता है। वह पुरुष करे वह सफल होता है, कामयाब होता है। यहां पे क्या लिखा है? वह पुरुष सफल होता। कौन सा पुरुष? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा होता, ठट्ठा करने वाली की मंडली में नहीं बैठता। वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, दिन रात उस पर ध्यान देता है। और वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। प्रभु कहते उस पर कोई भी दुख समस्या परेशानी नहीं आएंगी। उसके पत्ते, पत्ते का मतलब समझते हो? परमेश्वर कहता है उसकी जिंदगी में कभी भी रूखा सूखा नहीं आएगा और वो व्यक्ति सफल होता चला जाएगा। अगर आपने सफल होना है तो सबसे पहले अपनी मंडली को बदलना पड़ेगा। सफल होना तो पापियों के मार्ग को छोड़ना पड़ेगा। सफल होना तो दुष्टों की युक्ति को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया! कितना समझे बात आई है। अगर आप वचन नहीं पढ़ते, आप संडे मिस कर रहे हो, आपका कोई उपवास नहीं है, ना कोई दसवां बीज है, तो आपकी बुद्धि बंद रहेगी। आपकी बुद्धि काम, क्योंकि खुदा ने जब आपको कुछ बात बोलनी होगी, अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, उपवास का जीवन नहीं है, भवन को आप मिस करते तो खुदा क्या बात करेगा? परमेश्वर का आत्मा आपको आवाज भी लगाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपकी गड़बड़ी बची रहेगी, प्रभु की आवाज थी या शैतान की आवाज थी। क्यों? क्योंकि आपने समझना पड़ेगा इन बातों को। अपने उस एंटीने से के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। जब खुदा का आत्मा बात करता है, आज से 20-30 साल पहले जब ये फोन नहीं थे, एंड्रॉइड फोन, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, तो एंटीना मिलता था गांव के अंदर, तो उस एंटीने को ऊपर चढ़ के घुमाते थे और एक जना नीचे होता था, कहता था वो चैनल आया नहीं आया, मुझे आज भी याद है। मुझे अब मैं उस बात को देखता तो मैं हंसता हूं। मैं खुद भी ऊपर चढ़ता था और उस तार को लगाता था, फिर मैं अपने भाई को कहता था अगर देख चैनल आया, तो कहता हाँ अभी आ गया। तो ये कैसे हुआ? जब तक आप उस प्रार्थना में, उपवास में, प्रभु के भवन के साथ नहीं जुड़े, खुदा के दास का आदर नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे, तो वो अभिषेक जो खुदा ने उस कलीसिया पे दिया है, उस प्रभु के दास पे दिया, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। आप ऐसे ही फंसते चले जाओगे। आपके क्वेश्चन रहेंगे, हमारा काम क्यों नहीं बन रहा पास्टर जी, हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा जी। वो दिक्कत परेशानी रहेंगे। लेकिन जो एक अच्छा व्यक्ति है इस वचन को पकड़ लेगा। हालेलुया! कितना समझ में बात आई। और सुनो, परमेश्वर किन लोगों के सरों को ऊंचा करता है? ये जो सर है, ये ताज, इस पे ताज पहनाया जाता है। हालेलुया! और शैतान का मेन मकसद होता है इनकी नामधराई करना, इनकी बेइज्जती करना, इनके सर को नीचे करना। हालेलुया! पर लेकिन किन लोगों का सर ऊंचा होता है? ध्यान से सुनने, पर वो कहता है जब आप ये काम करते हो, आप भवन में, आप संडे मिस नहीं करते, तो आप उस लेन में हो। अगर आपको उसको संडे फर्क ही नहीं पड़ रहा, कभी आप आ रहे हो कभी ना, अपनी मन मर्जी चला रहे हो, तो मैं साफ कहना चाहूंगा, चाहे आपको बुरा लगे कुछ भी लगे, आप प्रभु का वचन तोड़ रहे हो। और कोई भी शख्स प्रभु का वचन तोड़ के कभी भी सफल नहीं बन सकता। ये साफ हिदायत है, पूरी बाइबल भरी पड़ी है। प्रभु कहता है 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरे पास आ जा। हालेलुया! और कई लोग तो ऐसे हैं, हमारे भाई बहन यूट्यूब पे ही देखते रहते हैं। यूट्यूब उन भाई बहनों के लिए जो बीमारी में है, जो चल फिर नहीं सकते। लेकिन संडे का जो दिन खुदा ने बोला है, खुदा ने कहा मेरे पास आओ, मेरे भवन में आओ। जब तुम मेरे भवन में आए तो सावधानी से। हालेलुया! कितनों को ये बात समझ में आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अब ध्यान से सुनना, किन के सर ऊंचे प्रभु करता है। अगर आप चाहते हो आपका सर ऊंचा हो, जब आपके बच्चे कामयाब होते हैं आपका सर ऊंचा होता है, आपकी लड़कियां कामयाब होती हैं आपका सर ऊंचा होता है, आपके पड़ोस में, घर में, शहर में। हालेलुया! कितनों बात समझ में आई है।
सुनो, भजन संहिता उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे, वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। इसकी 3री आयत को मैं पढ़ूंगा। ये यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। किसको ऊंचा करने वाला है? मेरे मस्तक को, मेरे सर को तो क्या करेगा? ऊंचा। क्या कहता है? ए यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। परमेश्वर किसकी ढाल बनता है? जो संडे मिस नहीं करता, जो प्रार्थना करता है, वचन को पढ़ता है, उपवास करता है, अपने दसमांश बीज की चोरी नहीं करता। परमेश्वर उसकी ढाल बन के रहता है। हालेलुया। और क्या कहता है? तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। किसको ऊंचा करने वाला है? मेरे मस्तक को, मेरे सर को, मेरे बिजनेस को, मेरी नौकरी को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को तू तो ऊंचा करेगा। हालेलुया। ये कौन बोल रहा? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अगर आप चाहते हो आपके सर ऊंचे हो, बच्चे ऊंचे हो, परिवार ऊंचा हो, तो अपने इन वचनों को समझना पड़ेगा। एक वचन अपने पढ़ा अखबार की तरह, किताब की तरह नहीं। जब तक आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं मानते, आप इस वचन की गहराई को नहीं समझ पाओगे। जब मैं नया नया था, मैं वचन पढ़ता था, मुझे नींद आती थी और कुछ भी समझ में नहीं आता था।